मेरी राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा 4 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। परिचय। पोषण पखवाड़ा का जो परिचय है, हर बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत का हक है। हर माँ को उचित पोषण का अधिकार है और हर परिवार को भी पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत में लाखों लोगों के लिए कुपोषण खामोशी के साथ लगातार संकट बना हुआ है, जो न केवल लोगों को बल्कि देश के भविष्य को भी प्रभावित करता है। एक बदलावकारी कार्रवाई की ज़रूरत को महसूस करते हुए सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की। एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका मकसद समग्र दृष्टिकोण के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। इसकी प्रमुख पहलों में से एक पोषण पखवाड़ा कुपोषण को दूर करने में जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण। पोषण पखवाड़ा एक वार्षिक पोषण जागरूकता अभियान महज एक अभियान नहीं है। यह अहम मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आहन है। वर्ष 2025 में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मातृ एवं शिशु पोषण लाभार्थियों के लिए डिजिटल पहुंच और बाल्यावस्था में मोटापे से निपटने जैसे विषयों पर केंद्रित पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित उपायों पर केंद्रित है। पोषण पखवाड़ा 2025 की गतिविधियाँ। पोषण पखवाड़ा 2025 महिलाओं और बच्चों पर प्रमुख ध्यान केंद्रित करते हुए पौष्टिक भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभाग देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मिलकर समुदाय को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। प्रसव पूर्व देखभाल, उचित पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दें। स्वस्थ भविष्य के लिए प्रतिज्ञा लें, स्वस्थ भोजन करें, सक्रिय रहें और जागरूकता फैलाएं। संतुलित और स्वस्थ आहार लें। पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर करें। पहले 1000 दिन क्यों मायने रखते हैं? कल्पना कीजिए कि एक माँ जो गर्भवती है अपने बच्चे को जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए उत्सुक है। इस दौरान वह जो खाना खाती है, स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवाएं उसे मिलती हैं और इन अहम शुरुआती महीनों में उसे जो सलाह मिलती है, वह न केवल उसके बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य को आकार देता है बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी आकार देता है। पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिन तक शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान एक बच्चे को शरीर और दिमाग तेज गति से बढ़ता है, जो उसके भविष्य के सीखने, प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य की नींव रखता है। इस पूरे वक्त में अच्छा पोषण, प्यार, देखभाल और शुरुआती सीखने के अनुभव उन्हें एक
स्वस्थ, स्मार्ट और खुशहाल व्यक्ति बनने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए पोषण अभियान ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर विशेष जोर दिया है, जो वास्तव में किसी भी बच्चे के लिए जादुई काल है। इस साल की थीम के जरिए पोषण पखवाड़ा 2025 का मकसद परिवारों को मातृ पोषण, उचित स्तनपान के तरीकों और बचपन में पूर्ण विकास और एनीमिया को रोकने में संतुलित आहार की भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। इसमें स्थानीय समाधानों पर भी जोर दिया जाता है। पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां स्वदेशी आहार बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। तकनीक और परंपरा का मिश्रण कैसा हो? अगर हर बच्चे के विकास, हर माँ के स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्र में परोसे जाने वाले हर भोजन को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सके। क्या हो अगर तकनीक यह सुनिश्चित कर सके कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। यह अब क्या होगा अगर वाली बात नहीं रह गई है, बल्कि पोषण ट्रैकर के साथ यह एक हकीकत बन गई है। 1 मार्च 2021 को लॉन्च किए गए इस AI सक्षम प्लेटफॉर्म में भारी भरकम रजिस्टरों की जगह स्मार्टफोन के जरिए वास्तविक समय की ट्रैकिंग की सुविधा दी है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपस्थित विकास निगरानी, भोजन वितरण और बचपन की शिक्षा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सके। इस एप्लीकेशन की सफलता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि 28 फरवरी 2025 तक भारत के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर पंजीकृत हैं। पहली बार पात्र लाभार्थी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां और 0 से 6 वर्ष के बच्चे पोषण ट्रैकर वेब एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के जरिए बचपन में मोटापे से लड़ना। कुपोषण सिर्फ कम वजन वाले बच्चों के बारे में नहीं है, बल्कि यह ज़्यादा वजन वाले बच्चों को लेकर भी है। आज जब भारत कुपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है और बढ़ती हुई चुनौती है बचपन में मोटापा आना। आज के वक्त में बच्चे ज़्यादा वसा, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, कम ऊर्जा और कम पोषण तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के संपर्क में लगातार आ रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 2021 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 2015-16 में 2.1% से बढ़कर 2019 से 21 में 3.4% हो गया है। निष्कर्ष: पोषण पखवाड़ा 2025 सिर्फ जागरूकता अभियान से कहीं ज़्यादा है। यह पोषण एक माँ, एक बच्चा और एक समय में एक भोजन की व्यवस्था में बदलाव लाने का आंदोलन है। परंपरा को तकनीक के साथ जोड़कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाकर और समुदाय को शामिल करके भारत एक स्वस्थ मजबूत पीढ़ी की दिशा में सहायक कदम उठा रहा है। लेकिन असली बदलाव आपसे शुरू होता है, चाहे वह स्वस्थ खाने की आदत अपनाना हो, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना हो, यह सुनिश्चित करना हो कि हर पात्र लाभार्थी पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हो। हर काम मायने रखता है। इस पोषण पखवाड़ा पर आइए समाधान का हिस्सा बनने का संकल्प लें।
क्योंकि एक पोषित भारत ही मजबूत भारत है। इस वीडियो को देखने के बाद हम सब इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम सबको पोषण पखवाड़े में जागरूकता शिविरों के माध्यम से 4 बिंदुओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे बच्चे के 1000 दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जागरूकता फैलानी है। नंबर 2, लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर स्वयं नामांकन करने के बारे में जागरूक करना है। नंबर 3, कुपोषण का सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन करना है। और नंबर 4, बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में जागरूकता फैलानी है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।